चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पितृदोष और हम बात करेंगे इसमें इसकी विस्तृत जानकारी, इसका निवारण क्या है और उपाय क्या है। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि पितृ से क्या अर्थ है, मतलब पितृ का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, शास्त्र के अनुसार पितृ सामान्यतः अगर आप एक अभी अपने आप को कंसीडर करें तो आपके ऊपर की 3 पीढ़ी पिता पक्ष की और आपके ऊपर की 3 पीढ़ी माता पक्ष की, इसे हम पितृ मानते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में, वेदों में गुरु को भी पितृ का दर्जा दिया गया है। तो गुरु से चूंकि डायरेक्ट हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं एक स्तर पे गुरु को भी पिता समान, या गुरु अगर माता है तो गुरु को भी माता समान माना गया है। तो अगर उनके साथ भी यह दोष कुंडली में निर्मित हो रहा है तो वो भी पितृ दोष के समान ही कंसिडर किया जाता है। अब बात आती है कि पितृ दोष होता कब है, होता भी है या नहीं, ये कैसे पता चले, ये कैसे समझ में आए। कारण कि एक्चुअली है क्या, एस्ट्रोलॉजी का जो मार्केट है या इतना ज्यादा प्रोपोगेंडा फैला हुआ है कि फैक्ट को कोई डिस्कस नहीं करता। नॉर्मली क्या होता है, 80% केसेस मैं देखता हूं कि कोई कुंडली है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है, ग्रहों की स्थिति नहीं पता चल रही है, तो बता दिया किसी ने कि हाँ जी पितृदोष है। अब उसमें सामने वाला उलझ गया, वो मतलब पितृदोष के नाम पे ही डरा हुआ। या इसी तरीके के अन्य और भी बहुत सारे दोष होते हैं, लाइक गुरु चांडाल दोष हो गया, आपका काल सर्प दोष हो गया, कई तरह के ग्रहण योग हैं। मतलब इन सब से लोगों को एकदम डरा करके और एक ऐसा हुआ क्रिएट किया हुआ है जैसे मतलब ये एकदम पूरी तरीके से तबाही मचाने वाला है। हाँ, डेफिनेटली इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं और ये दोष होता भी है, बट हमें जानना होगा कि वास्तव में ये कब बनता है, किस स्थिति में होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें, जैसे अभी हम नग्न आंखों से जितनी भी चीजें देख रहे हैं, लाइक अभी मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के सामने हूं, आपने जो भी डिवाइस ऑन किया हुआ है, आप चाहे मोबाइल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं या लैपटॉप से जुड़े हुए हैं, आप अपनी स्क्रीन के सामने हैं। हमें और आपको, हम दोनों को ही अपनी स्क्रीन सूक्ष्म आंखों से दिखाई दे रही है, बट अगर हम इसी के बीच में अपने आंख के आगे माइक्रोस्कोप लगा दें तो बहुत सारे और कण और बहुत सारे और जीवाणु कीटाणु हमें नजर आने लगेंगे। ठीक इसी तरीके से हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी एनर्जीज हैं जो अनसीन एनर्जीज हैं और हमें दिखाई नहीं देती हैं, राइट। अब इसी तरह की कुछ एनर्जीज जो हैं जो अनसीन होती हैं बट उनका इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक अगर एक्सपीरियंस हुआ हो आप में से किसी को, या नॉर्मली ऐसे कई सारे केसेस आते हैं, जैसे घर से कोई तैयार हुआ और अचानक सही समय पे गाड़ी स्टार्ट किया, कोई मीटिंग है या कहीं इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाना है या कहीं भी जाना है, कहीं किसी भी जगह पे जाना है, और सब कुछ सही रहा, आदमी टाइम से निकला, सब कुछ सही रहा, फिर भी जो तय समय है जहां पे उसे उस समय पे पहुंचना था वो उस समय पे नहीं पहुंचा, रास्ते में जाम मिल गया, या काइंड ऑफ थिंग, कुछ इस तरीके के इवेंट्स हुए कि वो आदमी उस तरीके पे, मतलब उस जगह पे नियत समय पे नहीं पहुंचा। ऐसा एक बार होना, 2 बार होना कोइंसिडेंस हो सकता है, बट किसी के साथ भी अगर इस तरीके की चीजें रेगुलर होती हैं तो डेफिनेटली ये कंसिडरेबल है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कुछ अनसीन है, ऐसा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, बट रेगुलर बेसिस पे आपके साथ हो रहा है। इसी तरीके के और भी कई सारे लक्षण होते हैं। मैं अभी आगे ये जब बात करूंगा तो इसको बताऊंगा। लाइक जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई पूजा पाठ या कुछ खुशी का माहौल है, कुछ एक्यूपियस इवेंट है और उसमें क्लेश लग जाना, किसी तरीके का क्लेश लग जाना, मतलब नॉर्मली पूजा पाठ के दिनों में लड़ाई झगड़े का हो जाना या इस तरीके की चीजें, मतलब किसी भी तरीके से क्लेश लग जाए, उसमें विघ्न बाधा आ जाए, तो ये भी कुछ अनसीन एनर्जीज होती हैं जहां पे आप
कुछ पॉजिटिव काम करने जा रहे हैं, आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। पूजा पाठ का मतलब यही होता है कि आदमी मंत्रोच्चारण करेगा, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी को आदमी फैलाएगा अपने दिमाग, अपने घर परिवार में सुख शांति हेतु। बट उस टाइम पे मतलब अनसीन रीजन के वजह से किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ बोल दिया, किसी से भी आपस में फैमिली में या किसी से भी किसी बात पे बहस हो गई, और वो मतलब शुभ और शांति वाले माहौल में जो है उसकी वजह से विघ्न पैदा हो गई। तो ये भी कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये अनसीन एनर्जीज हैं, और ये अनसीन एनर्जीज पितृ दोष का भी एक रूप हो सकती हैं। मतलब और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक कालसर्प दोष की वजह से भी हो सकता है ये, बट ये पितृ दोष का भी एक एनर्जी मतलब एक फॉर्म हो सकता है। और अगर टेक्निकली मतलब जो ज्योतिष की भाषा है उसके मतलब नियमों के हिसाब से अगर हम देखें, तो चाहे पितृदोष कहें आप, चाहे आप कालसर्प दोष कहें, चाहे आप ग्रहण दोष या ग्रहण योग कहें, कहीं ना कहीं इसके पीछे दो ही प्लैनेट्स जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं, दैट आर राहु एंड केतु। पितृदोष में भी राहु ही जिम्मेदार है, कालसर्प दोष में भी राहु ही जिम्मेदार है। हाँ, इसके साथ केतु भी है। तो केतु एंड राहु बेसिकली दे आर नॉट सेपरेट थिंग्स। मतलब एक ही राक्षस था जो मतलब समुद्र मंथन के समय पे मतलब अमृत देवताओं के कतार में वो अपना वेश बदल के खड़ा हो गया और अमृत पान कर लिया। अब अमृत पान कर लिया तो देवताओं को लगा कि ये तो अमर हो जाएगा, तो फिर उसे भगवान विष्णु ने जो है दो हिस्से में बांट दिया था। लाइक जो सर के ऊपर का हिस्सा है दैट इज राहु, और जो सर के नीचे का हिस्सा है ड्रैगन हेड एंड ड्रैगन टेल दैट आर केतु। तो ये एक ही मेलेफिक प्लैनेट के दो पार्ट हैं, एक ही मेलेफिक एलिमेंट के दो पार्ट हैं जिसे हम राहु या केतु कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोषों में गुरु चांडाल दोष, कालसर्प दोष, पितृ दोष, इसमें राहु ही जिम्मेदार है और इसमें केतु भी जिम्मेदार होता है। अब हम बात करते हैं कि ये कुंडली में बनता कैसे है या किस स्थिति में बनता है, हम आप कैसे इसको जज करें कि ये हमारी कुंडली में है भी या नहीं। तो अगर आप में से आप लोगों को कुंडली देखनी आती हो या न भी आती हो, तो एक सामान्य तरीके से समझा रहा हूं। जो लग्न कुंडली या जन्म कुंडली का जो भी चार्ट होता है उसमें 12 घर होते हैं। ये जो हमारा यूनिवर्स है उसको हमने 360 डिग्री मान लिया, और उस 360 डिग्री में ही प्लैनेट्स रोटेट करते हैं। और इस रास्ते को मतलब इसमें मेजर हमने सन को माना। सूर्य जो है हमारा तारा है, तो सूर्य मेजर एलिमेंट है, मेजर तारा है। तो सूर्य के रास्ते को हमने कांति वृत्त बताया। मतलब जिस रास्ते पे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है वो कांति वृत्त है। इस रास्ते को हमने 12 भागों में बांट के 12 राशियां बना दी। ये हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। तो मेनली ये 12 पार्ट जो 12 भाग बने, 360 डिग्री को 12 भागों में डिवाइड किया जाए तो 30-30 डिग्री का एक खाना बनेगा। तो ये 30-30 डिग्री के 12 खाने मिलकर ही हमारी जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं। अब हमारी जन्म कुंडली में वैदिक नियमों के अनुसार सूर्य जो है वो पिता का कारक होता है और चंद्रमा जो है वो माता का कारक होता है। तो अगर हमारी जन्म कुंडली में किसी भी जगह पे सूर्य के साथ राहु और केतु संबंध बना रहे हों, मतलब किसी एक खाने में, अलग अलग खाने में अलग अलग प्लैनेट्स के नाम लिखे होते हैं, सूर्य चंद्रमा ऐसे करके, तो अगर किसी एक घर में सूर्य राहु या सूर्य केतु या ठीक इसी तरह चंद्र राहु या चंद्र केतु ये बैठे हुए हों, तो हम इसे पितृदोष की संज्ञा देते हैं, इसे हम पितृदोष कहते हैं। ठीक इसी तरह हमारे जन्म कुंडली में भाग्य स्थान का जो भी कारक होता है, भाग्य स्थान जो होता है वो मेनली उसको गुरु का वो प्राप्त है कि गुरु जो है वो भाग्य का, सौभाग्य का कारक है। बट अलग अलग लग्न में अलग अलग भाग्येश होते हैं। लाइक मान लीजिए किसी का मेष लग्न है, राइट? तो मेष लग्न में
9वें खाने में 9 लिखा होगा, राइट? तो इस 9 को ओन करता है। 9वीं राशि जो है वो गुरु प्रधान राशि है, तो इस राशि का जो भाग्येश हुआ वो गुरु हुआ। तो अगर हम मेष राशि का एग्जाम्पल लें तो भाग्येश गुरु को भी अगर राहु या केतु उसके साथ युति बना के किसी भी घर में बैठ जाए तो यहाँ पे भी पितृदोष का निर्माण हो रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि टेक्निकली अगर हम इसमें देखें तो मेन जो कंसिडरेबल एलिमेंट है दैट इज राहु। ये सारे ही दोष राहु की वजह से निर्मित हो रहे हैं, या राहु का टेल पॉइंट जो हुआ केतु, केतु की वजह से निर्मित हो रहे हैं। आप टेक्निकली इसको कह सकते हैं कि ये राहु का दोष है या केतु से निर्मित दोष है, और हमें इससे रिलेटेड चीजें मतलब इसको सुधारने के लिए या इसको शांत करने के लिए करनी चाहिए। बट ज्योतिष में इस टर्म को अलग अलग नाम दे दिया गया। सूर्य के साथ राहु बैठा है, सूर्य के साथ केतु बैठा है, दैट इज पितृदोष। चंद्र के साथ राहु बैठा है, चंद्र के साथ केतु बैठा है, दैट इज ऑल्सो पितृदोष। बट कई केसेस में आप देखेंगे या आप कुछ ज्योतिष के नाम से सुनेंगे, जैसे चंद्र के साथ केतु बैठा है तो उसको लोग ग्रहण योग कहते हैं। है डेफिनेटली ग्रहण योग है, बट दिस इज अ काइंड ऑफ पितृदोष। चंद्र के साथ राहु या केतु का बैठना मीन्स माता पक्ष के तरफ से आपको पितृदोष बन रहा है। सूर्य के साथ राहु या केतु का बैठना दैट मीन्स पिता पक्ष से आपको पितृदोष बन रहा है। ये और भी ज्यादा मेलेफिक और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब शनि जैसे ग्रह, शनि भी एक मेलेफिक प्लेनेट है, शनि जैसे ग्रह इसमें अपना इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ा देते हैं किसी भी तरह से। आई मीन शनि का से दृष्टि संबंध बन रहा हो, शनि इन जगहों को देख रहा हो, या किसी भी तरीके से शनि के साथ युति हो रही हो, तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से पितृदोष निर्मित होता है, और इसको हम इस तरीके से जज करेंगे कि हाँ ये हमारी कुंडली में जो है पितृदोष बन रहा है। अब हम आते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है, बनता क्यों है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें रिक्रिएशन की तरफ जाना होगा। एक सोल जब एक शरीर को धारण करके एक इंसान का जन्म होता है तो उस शरीर के साथ उस आत्मा, आत्मा क्या है, आत्मा बेसिकली एनर्जी है, राइट? तो वो आत्मा के साथ उस शरीर की एनर्जीज जुड़ी हुई होती हैं, राइट? अब जब किसी भी शरीर का डेथ होता है, राइट, आत्मा तो निकल गई, बट उस ऑरे में जो एनर्जी उसके साथ कंबाइंड होके रही, एनर्जीज का चूंकि लॉस नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में वो एग्जिस्ट कर रही है। तो हम शरीर को हमने जला दिया, वो लॉस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ वैदिक मंत्र और जो हमारे हिंदू धर्म के रिचुअल्स हैं इसके थ्रू अगर हमने उसको वो प्रॉपर हमने रिचुअल्स सारे किए तो उन एनर्जीज को शांत कर दिया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि मतलब उससे मुक्ति मिल गई, उस शरीर को हमने मुक्ति दे दी। बट कई केसेज ऐसे होते हैं जहां लोग एडवांस हो गए हैं, इन सारी चीजों को प्रॉपरली न करते हों, या कुछ अननेचुरल डेथ्स होते हैं, वहां पे भी जो प्रॉपर रिचुअल्स होने चाहिए वो ना हुए हों, तो भी इस तरीके की चीजें मतलब ये कहीं ना कहीं आगे चल करके पितृदोष का निर्माण करती है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। सपोज कुछ कॉमन फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए इस जन्म में हम में से कोई भी किसी अच्छे पोस्ट पे कहीं पे भी किसी जगह पे डिप्यूटेड है, और हम अपने दायित्वों का पूरी तरह निर्वाह नहीं कर रहे हैं, या हम अपने माँ बाप की अवहेलना कर रहे हों, उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां बनती हैं उसका निर्वाह हम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे संचित कर्म बनते हैं और इनका रिजल्ट हमें मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। तो कुछ तो चीजें ऐसी हैं कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट हमें इसी जन्म में मिल जाता है, बट कुछ ऐसे कर्म भी हैं जो हमने कर दिए और उनका परिणाम हमें नहीं मिला,
तो कर्मों का चूंकि क्षय नहीं होता है, तो उन कर्मों को हमें भोगना है, उन कर्मों का हमें परिणाम मिलेगा। तो इस जन्म और इस जन्म के संचित कर्म और उसके फलस्वरूप मिलने वाले परिणाम को ही हम राहु कहते हैं। ये परिणाम जो है, पूर्व जन्म के संचित कर्म जो क्षय नहीं हुए हैं और जिनका परिणाम आपको भोगना है, इस परिणाम को आपके इस जन्म में आपकी कुंडली में राहु डिनोट करता है। राहु की स्थिति यह बताती है कि पिछले जन्म में आपके कर्म कैसे थे, उसी हिसाब से राहु का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में होता है। अब वो प्लेसमेंट अगर इन तरीके के सिचुएशंस के साथ बन रहा हो, जहां वो सूर्य को पीड़ित कर रहा हो, चंद्र को पीड़ित कर रहा हो, या गुरु को, मतलब आपके गुरु को और आपके भाग्येश को पीड़ित कर रहा हो, इस स्थिति में हम उसे पितृदोष की संज्ञा देंगे। सबसे ज्यादा इसमें इफेक्टिव माना जाएगा चंद्रमा और सूर्य वाला केस। गुरु वाले को, इसी दोष को मतलब गुरु चांडाल योग या गुरु चांडाल दोष के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिषी में, आधुनिक ज्योतिषी में अलग अलग टर्म ये सब निकाल दिए गए हैं, बट ये हैं, बनते हैं कहीं ना कहीं राहु की वजह से। अब ये दोष मान लीजिए कुंडली में आ गया, दिख गया, तो इसका निवारण तो करना पड़ेगा। एक दो और इंसिडेंट हैं जो इस तरीके के दोष का निर्माण करते हैं। एक, मतलब कहना नहीं चाहिए, बट हाँ ये गलत है। आप मेडिकल साइंस में एक टर्म है एबॉर्शन। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, आजकल समाज में ये बहुत आम सा हो गया है, लोग बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा आ गया गर्भ में, उसको एबॉर्ट करा दो। आप ये देखिए कि पहले के समय में, इवन पहले के समय में बहुत ज्यादा पहले, मैं किसी दूसरे युग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी युग में राजा महाराजाओं के समय में जब वो वाला राजा वाला कल्चर होता था, तो युद्ध के टाइम में एक युद्ध का भी कॉमन सा नियम होता था कि निरीह के ऊपर या किसी सैनिक के हाथ से हथियार छूट जाए, गिर जाए, तो उसके ऊपर लोग हाथ शस्त्र नहीं उठाते थे। तो सबसे ज्यादा अक्षम्य अपराध जो होता है हमारे कर्मों में, मतलब जो भी हम कर्म करते हैं उसमें, मान लीजिए जो हम गलत कर्म कर रहे हैं, किसी का हमने मर्डर किया, कुछ भी किया, इसमें सबसे ज्यादा अक्षम्य अपराध जो होता है वो होता है किसी निरीह, जो सक्षम नहीं है, जो अपनी रक्षा तक करने में सक्षम नहीं है, उसको मार देना। आपको पता है गौ हत्या को मतलब जघन्य पाप की संज्ञा क्यों दी जाती है वेद में? गाय बेचारी बोल नहीं सकती है, उसको नहीं पता है, नहीं बोल सकती है, या कोई भी जीव जंतु जो है जो नहीं बोल सकता है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता है आपसे, उसे दर्द हो रहा है। एक इंसान का आप उंगली काटेंगे या उसे कुछ बोलेंगे तो उसे दर्द होगा, वो रोएगा, चिल्लाएगा। गाय भी चिल्लाती है, बट आप उसके शब्द को समझ नहीं पाते हैं, या कोई भी जीव जंतु जिसे आप मारते हैं, आप उसके शब्द को समझ नहीं पाते हैं। तो निरीह की हत्या करना अक्षम्य अपराध होता है, एंड इसी क्रम में भ्रूण हत्या जो है वो सबसे बड़ा पाप है, और कहीं ना कहीं ये अक्षम्य ही होता है। नॉर्मली भ्रूण हत्या हो गई, उसके बाद कोई रिचुअल्स तो लोग करते नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि हाँ ये पाप है या क्या है, वो ठीक है, लाइफ है, हम आधुनिक युग में हैं, हमने कर दिया, हम आगे बढ़ गए, हमारी लाइफ आगे बढ़ गई। बट कहीं ना कहीं आपने एक निरीह जीव को मारा है, तो उसकी जो एनर्जीज हैं वो आपको डैमेज करेंगी। बहुत सारे केसेस अपने समाज में ही देखने को मिलते हैं, किसी मतलब 1 2 3 बार लोगों ने इस तरीके से अबॉर्ट करा दिया बच्चा। उन्हीं परिवारों में आप देखिए आगे चल के बच्चे पैदा ही नहीं होते हैं, नहीं पैदा होते हैं बच्चे, या बच्चा पैदा हुआ तो फिर मतलब उनकी मेंटल टेंडेंसी, मेंटल एबिलिटी सही नहीं होगी, या वो शारीरिक रूप से विकलांग होंगे, या कुछ भी होंगे, मतलब कुछ इस तरीके की चीजें होंगी जो अगर ध्यान से लोग सोचे तो शायद समझ में आ जाए कि हाँ जो हमने किया है पहले, ये कहीं ना कहीं उसी का रिजल्ट है जो हमें मिला। तो फाइन, ये सारी चीजें हो गई। अब गलती है, कर दिया तो कर दिया, कर दिया, अब उसका हमें निवारण करना होगा, उपाय करना होगा। तो सबसे पहले हम इसके उपाय पे आते हैं।
हमें पता चल गया कि हाँ हमारे कुंडली में जो है पितृदोष है। एक 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 तो इसमें एक चीज अभी और मैंने डिस्कस नहीं किया, उसको बता देता हूँ। एक अननेचुरल डेथ भी एक काउज बनती है। अननेचुरल डेथ क्या होता है? सामान्य मृत्यु का ना होना, जैसे किसी का मर्डर हो गया या कोई सड़क पे चल रहा हो, अचानक से एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया, तो उस केस में भी उसकी आत्मा जो है उसके शरीर के साथ बाउंड होके जो भी एनर्जी छोड़ के यहाँ पे जाएगी, उस बॉडी को जला देने के बाद भी उसे प्रॉपरली मुक्ति नहीं मिलती है। उसके सापेक्ष में जो रिचुअल्स हैं, जब तक वो न किए जाएं तब तक उसे प्रॉपरली मुक्ति नहीं मिलती है। तो पहले मैं इसी से शुरू करता हूं। मान लीजिए कि कोई नोन केस है, आप जानते हैं कि हाँ एक मतलब अकाल मृत्यु इसको बोलते हैं, एक अननेचुरल डेथ हुई किसी की। तो शास्त्रों के हिसाब से उसमें एक रिचुअल्स बताया गया है जिसे हम नारायण बलि कहते हैं। तो कायदे से वो चीज कर देनी चाहिए, उससे उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ये मतलब इसमें कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती है, ये एक वैदिक प्रक्रिया ही है। और मैं किसी भी तरीके के तंत्र क्रिया या तांत्रिक प्रक्रिया का समर्थक भी नहीं हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं तांत्रिक प्रक्रिया का मतलब हो गया कि आप फोर्सफुली कोई काम कर रहे हैं। तो एक फिजिक्स का न्यूटन का नॉर्मल सा लॉ है कि एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड यूनिक अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो आप फोर्सफुली जब कोई काम को करेंगे, फोर्सफुली आप किसी चीज को रोकेंगे, तो वो आज न कल आपके ऊपर साइड इफेक्ट दिखाएगा। तो किसी भी तरीके की तांत्रिक प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहिए व्यक्ति को, या उस तरीके की प्रक्रियाएं करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अननेचुरल डेथ के केस में आत्मा की मुक्ति के लिए नारायण बलि नाम की एक पूजा होती है, ये करा देनी चाहिए। फिर बिहार में बोध गया नहीं, सॉरी, गया। गया एक जगह है, गया को मोक्ष की धरती बोला जाता है। तो गया में इस तरीके की पूजा का कराना वो सर्वाधिक जो है श्रेयस्कर फल देता है। वहां पे मतलब जाके सीधे बिठा दीजिए, अननेचुरल डेथ है तो वहां से आपको रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि जैसे भगवान आपको नहीं दिखते हैं, भगवान एक निराकार एनर्जी का फॉर्म है, और आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से पितृ के प्रति भी आपकी श्रद्धा और उनकी भी एक्सपेक्टेशन है, और वहां श्रद्धा का भाव बनता है आपका। तो पितरों को रेगुलर तो पॉसिबल नहीं है, लोग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ नॉर्मली आप पूजा कीजिए। आपके घर में अगर तस्वीर वगैरह पितृ की लगी हुई है तो आप उनको भी, उनसे भी प्रार्थना कीजिए। ये आप नित्य दैनिक जीवन में ये चीजें किया कीजिए। पूरे साल में 15 दिन का पितृ पक्ष आता है, जिसमें हम पितरों को तर्पण देते हैं और मतलब उनको पिंड के रूप में उनका खाना पीना देते हैं। तो ये सारी चीजें भी पितृ पक्ष में करनी चाहिए, इससे पितरों को भी शांति मिलती है। अब बात आती है कि ये तो हो गया नोन केस में, जिसे आप जानते हैं कि हाँ इस तरीके की डेथ्स हुई हैं, और इनके वजह से अगर कोई दोष बन रहा है, या इन्होंने कोई गलतियां की हैं, या हमने ही अपने पिछले जन्म में कोई गलती की जिसकी वजह से आज हमारी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है, तो हम ये सारी चीजें करें। बट कुछ ऐसा भी है जो आप नहीं जानते हैं, या हुआ है, या पहले हमारे पूर्वजों में, आपके पूर्वजों में किसी ने कुछ गलती कर दी हो, उसने बताया ना हो, नहीं पता हो, तो उस केस में एक त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है? नॉन और अननोन जितने भी तरीके के डेथ्स हैं, पिता पक्ष का हो गया, माता पक्ष का हो गया, गुरु पक्ष का हो गया, हमारे काफी क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, जो भी मतलब कुछ इस तरीके के भी रिश्ते हैं जो हमारे साथ ब्लड से तो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो उनसे संबंधित भी कुछ इस तरीके का है, तो उसको भी त्रिपिंडी श्राद्ध से शांति मिल जाती है। इसके बाद जो एक मैंने डिस्कस किया था कि जानबूझकर किया गया अपराध, जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया था आपको एबॉर्शन वाला, तो ये अक्षम्य अपराध है, ये आपने जानबूझकर किया है।
तो जानबूझकर जब आप किसी जीव की हत्या करते हैं या कुछ, तो उस वो जो है उसको मुक्ति मिलेगी ही नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, आपने वो जानबूझ के किया है, तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वहां पे वो या इस तरीके की चीजें, आपने किसी को भी जानबूझ के मार दिया, तो इस तरीके की चीजों को आपको उसकी एनर्जी को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको आपको रोकना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीजों के लिए मतलब वैदिक प्रक्रिया में एक पूजा होती है, मतलब वन दुर्गा अनुष्ठान बोलते हैं। तो वन दुर्गा अनुष्ठान जो है आप करवा सकते हैं इससे, इस तरीके की चीजों से, मतलब जो ये जानबूझ के किए गए अपराध हैं, तो इनके थ्रू जो एनर्जीज नेगेटिव फॉर्म हुई हैं और वो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो उनसे काफी हद तक आपको मुक्ति मिलेगी। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध जानबूझकर किए जाएं और ये अनुष्ठान कराए जाए, कोई फायदा नहीं होगा, कर्मों का क्षय नहीं होना है। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसको करा दिया, आपको इससे फायदा मिलेगा। अगर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है इससे, तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है तो पहले त्रिपिंडी श्राद्ध करा दिया और उसके बाद एक बार वन दुर्गा अनुष्ठान करा दिया, और उसके बाद फिर 6 महीने साल भर बाद रेगुलरली कुछ दिन वन दुर्गा का हवन वगैरह भी आप करा देंगे, तो इससे काफी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब आते हैं कि राहु केतु से निर्मित जो भी ये दोष हैं, आप इसे पितृदोष हम बोलें या गुरु चांडाल योग बोलें या चंद्र मतलब ग्रहण योग बोलें, इनके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं बट हम जज नहीं कर पाते हैं। एक इसमें काल सर्प दोष भी होता है। देखिए, हम सबके घर में काफी सफाई से खाना वाना बनाया जाता है, हम मतलब हाथ पांव धो के हम अच्छे से खाते हैं। फिर भी एक कॉमन सिम्टम बता रहा हूं, अगर आपको आपके खाने की थाली में रेगुलर बेसिस पे, मतलब महीने में 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार बाल निकल जा रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं राहु से निर्मित दोष की तरफ इशारा करता है। वो चाहे पितृदोष हो, चाहे वो काल सर्प दोष हो, चाहे वो ग्रहण योग हो, चाहे वो गुरु चांडाल दोष हो, मतलब राहु और केतु के थ्रू इन्वॉल्व होके इस तरीके का कोई दोष आपकी कुंडली में जरूर निर्मित हो रहा है, ये उसकी तरफ इशारा करता है। एक दूसरा सिम्टम है, नाइटमेयर्स आते हैं, रात को लोग सपने देखते हैं। अगर आपको सपने में बार बार सर्प दिखाई देते हैं तो भी इस तरीके का दोष होता है। आप एक बार जरूर चेक कराएं, आपकी कुंडली में या तो काल सर्प दोष होगा या तो पितृदोष होगा। पितृदोष का तो फिर भी जो मैंने बताया वो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, मतलब पूजा पाठ थोड़ा लंबा। काल सर्प इज इजी। काल सर्प का क्या है कि सबसे अच्छी पूजा मानी जाती है कि आप किसी तीर्थ स्थल पे, अच्छे तीर्थ स्थल पे करा दें। जैसे उज्जैन है, नासिक है, इसको प्राथमिकता दी गई है काल सर्प दोष निवारण की पूजा के लिए। बट ये ध्यान रखें कि मतलब वहां पे सिर्फ सर्प का दान और ये सारी चीजें ना हो जाएगा। आजकल पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल बन गया है, तो पैकेज मिल जाता है। ऑनलाइन भी आप सर्च करेंगे आपको पैकेज मिल जाएगा कि हाँ ये इतना फी है और इतने में ये मतलब कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस लिखी होंगी, आपको ये फॉलो करना है, आप पहुंच जाइए, आपका पूजा हो जाएगा, शांति हो जाएगा। बेसिकली ये जितने भी दोष हो रहे हैं, पितृदोष काल सर्प दोष, सब में कहीं ना कहीं राहु केतु इन्वॉल्व है। तो आपको राहु और केतु को शांत करना होगा। इनको शांत करने के लिए आपको इनके मंत्रों का जाप ही करना होगा, और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तीसरा और कोई तरीका नहीं है। मतलब जब आप मंत्र जाप करेंगे तो उससे जो एनर्जी निकलेगी वो उन नेगेटिव एनर्जीज को जहां तक संभव है या एक टू द मैक्सिमम एक्सटेंट उसको बैलेंस करेगी। पूरी तरीके से खात्मा नहीं होगा। ये मैंने पिछले मेरे सेशन में भी मैंने बताया था कि कर्मों का पूरी तरह कर्मों का क्षय होता ही नहीं है। कर्म का परिणाम आपको मिलना है, और आपके ही कर्मों का आईना है आपकी कुंडली। उसमें आपके लिए पॉजिटिव चीजें भी लिखी गई हैं, और आपने जो भी संचित कर्म आपके हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें पॉजिटिव चीजें भी हैं, नेगेटिव चीजें भी हैं। उन नेगेटिव को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, बट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट आप उसको कम कर सकते हैं। जो भी नकारात्मक घटनाएं होनी है उसको आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। जो सकारात्मक चीजें होनी है उसको आप इस विद्या की मदद से काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरत होगी सटीक कुंडली अध्ययन की।
तो एक किसी भी विद्वान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे या मैं अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, किसी भी विद्वान ज्योतिष से जो प्रॉपरली आपके होरोस्कोप को एनालाइज करता हो, अगर इस तरीके की चीजें कुछ हैं या आपके आसपास भी आपके जानने में भी किसी को होती हैं, तो आप उसका एनालिसिस कराएं और प्रॉपर निवारण करें। साथ ही इस जन्म में अपने कर्मों को अच्छा करने का प्रयास करें। आप अच्छा करें, हम किसी के साथ बुरा ना करें, हम अपने दायित्वों का पूरी तरीके से निर्वहन करें, हम अच्छा करें, हमारे साथ अच्छा होगा। नॉर्मली आदमी ये सोच के टाल देता है कि अगला जन्म किसने देखा है, क्या देखा है, तो शायद यही है, एनर्जीज विल नेवर लॉस, ऊर्जा कभी क्षय नहीं होगी, उसका फॉर्म पूरे यूनिवर्स में है और वो किसी न किसी फॉर्म में इस यूनिवर्स में एनर्जी जो है वो घूमती रहेगी और वो आपको, हमको, सबको परेशान करती रहेगी। तो अगर वो उसको रोकने का एक ही तरीका है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है, अगर उसके इक्विवेलेंट सकारात्मक ऊर्जा फैले तो शायद वो एनर्जीज बैलेंस हो सकती हैं। तो हम बाकियों का तो ठेका लेके नहीं बैठ सकते हैं, बाकियों को नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने स्तर पे ये कोशिश करें कि हाँ, हम अपने कर्मों को अच्छा करें ताकि इस तरीके के किसी भी नकारात्मक चीजों से हम बच सकें। और अगर इस जन्म में हम इन चीजों को फेस कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी वेदोक्त शास्त्रोक्त उपाय और निवारण दिए गए हैं उसको हम करें। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं। आप पीपल में पितरों का वास माना जाता है, देवताओं का वास माना जाता है, पीपल के पेड़ की पूजा करना, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना, पीपल के तरह ही बरगद को भी संज्ञा दी गई है, उसकी पूजा है। एक साल में एक मतलब अलग अलग महीने में जो अमावस्या आती है उसमें एक सोमी अमावस्या आती है, मतलब अमावस्या जब सोमवार को पड़ती है तो सोमी अमावस्या को दिन भी आप पीपल की पूजा करें और उस दिन खीर बना करके पितरों को अर्पण करना, ये एक उपाय हो सकता है, कुछ रेमेडीज हैं। और भी इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो उपाय हैं यहाँ अभी डिस्कस करना बड़ा मुश्किल है, काफी सारे उपाय हैं, तो वो मेरे पास जो मेरे नोट्स हैं उसमें से मैं कंपोज करके और ग्रुप में मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो उनको आप खुद से कर सकते हैं। एक और दूसरा उपाय बता रहा हूं, इजी है, बहुत इजी है, वो आप खुद से कर सकते हैं। मैंने बोला कि टेक्निकली देखा जाए तो इसमें परेशानी की वजह जो है, जहां से आपको डिस्टरबेंस हो रही है, दैट इज राहु। तो आप पहले प्रॉपर कुंडली एनालिसिस हो जाए उसके बाद ही, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ राहु अच्छा है फिर भी हम राहु के मंत्र का जाप करके उसको शांत करें। तो आप राहु का जो बीज मंत्र है, मैं ऐसे बोलूंगा नहीं, एक्चुअली मैं ऐसे इस तरीके से बोलता भी नहीं हूँ कोई भी मंत्र, तो राहु का बीज मंत्र है, काफी छोटा सा मंत्र है, मैं आपको लिख के अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा आज। उस मंत्र का जाप आप करें, उससे आपको लाभ मिलेगा, वो आप खुद से कर सकते हैं। एक जैसे नॉर्मल भगवान शिव का मंत्र होता है आपका पंचाक्षर जो हम बोलते हैं, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, इसी तरीके का छोटा मंत्र है, 2-3 बीज मंत्र वैसे भी छोटे ही होते हैं, उसका आप जाप करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। प्लस भगवान शिव की पूजा इसमें बहुत ज्यादा लाभदायी होती है। कोई भी अनसीन एनर्जीज इस तरीके की चीजें आपको परेशान कर रही हैं, वैसे भी नहीं भी कर रही हैं तो भी साल में आप सावन के महीने में एक दिन रुद्राभिषेक वगैरह करा लें, उससे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, बहुत सारी नकारात्मकता उससे घटती जाती है। घर में नॉर्मली जो डेली पूजा पाठ हम लोग करते हैं उसमें सूर्य को जल देना, सूर्य का संबंध जो है वो पितृ से है। तो सुबह सुबह आप अपने हॉबी में बना लीजिए कि उगते सूर्य को आप तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें आप गंगा जल मिलाएं, उसमें आप लाल फूल मिलाएं, लाल पुष्प मिलाएं, रोली मिलाएं, अक्षत मिलाएं और गुड़ थोड़ा सा मिला लें। ये 5 चीज आपको जल में मिलाना है और सुबह सुबह आपको सूर्य को जल देना है। आप बस ये ध्यान रखें कि वो जल जब आप गिराते हैं तो वो आपके पैर वैर पे ना गिरे। और उसके साथ आप सूर्य का जो मंत्र है, सूर्य का मंत्र, बहुत सारे सूर्य के मंत्र हैं, सूर्य के मंत्र हम ऐसे बोल सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक सूर्य का थोड़ा सा लंबा मंत्र है, ओम यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रास जगत पते अनुकंप्यामावप्या ग्रहाण अर्घ दिवाकर। तो ये मंत्र हो गया, या ये इतना आप नहीं बोल पा रहे हैं तो ओम सूर्याय नमः सबसे आसान,
ठीक है। या और सूर्य का जो बीज मंत्र है वो, ये सब भी मैं आपको लिख के दे दूंगा ग्रुप में। इन मंत्रों के साथ आप नित्य सूर्य को जल दें। सूर्य पितृ का कारक होता है, सूर्य और पितृ में भी सूर्य पिता का कारक होता है। तो उससे संबंधित अगर आपको कोई भी दुविधा, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही हो, उससे आपको राहत मिलेगी। अगर कुछ नहीं भी है तो भी आप डेली सूर्य को जल दें। सूर्य एक दृश्य देवता है, आप देवता न भी माने तो सूर्य एक मतलब लिविंग एनर्जी का कारक है। उनसे आपको हमको रोशनी मिलती है, विटामिन डी मिलता है। सूर्य की वजह से ही लाइफ है। सूर्य अगर खत्म हो जाए तो फिर जीवन खत्म हो जाएगा पृथ्वी से। तो सूर्य की आप आराधना करें, ये हर रूप में आपके लिए फलीभूत होगी और आपको लाभ पहुंचाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। अब अगर आप में से किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।